नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और पूरा पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आ रहा है। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आ रहा है और मैं यहाँ आपको लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बिना किसी बात को आगे बढ़ाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आगे। अपने आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन लगे हैं, डेफिनेटली आप देख लेना, जो पिछले पेपर हुए हैं इसमें से ही क्वेश्चन लगे हैं और आगे भी यहीं से लगने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पौधों में अलैंगिक जनन होता है, किस तरीके से होता है ये बताना है। अब अलैंगिक की बात करी है तो दो लिंग नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वो केवल एक लिंग होगा और एक लिंग चाहे वो नर हो सकता है या मादा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है, अगर एक ही लिंग है तो एक ही शरीर से बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैहिक कोशिकाओं से, क्योंकि युग्मक तो हमेशा किससे बनता है, दो लिंगों से मिलकर बनता है जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा, विभाजन जो होता है वो दो तरीके होता है, ठीक है। एक तो होता है अर्धसूत्री, तीन तरह का मान सकते हो, एक तो असूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। तो जो असूत्री और समसूत्री हैं ये तो आपके होते हैं लैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में कौन सा होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्यों कहा गया है, क्योंकि आधा सूत्र तो मादा का रहता है और आधा जो रहता है आपका किसका रहता है, नर का रहता है। इसे आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं तो 23 तो होते हैं नर के और 23 ही होते हैं मादा के, ठीक है। इसमें से 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई जो है वो रिएक्शन करते हैं। 22 प्लस एक्स वाई, जो एक्स वाई होते हैं वो नर में होते हैं, ठीक है। अगर एक्स का एक्स से प्रोडक्शन होता है तो एक्स का एक्स से संयोजन होता है तो आपका लड़की होती है, और एक्स का वाई से होता है तो लड़का होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है इसमें। उसके बाद ये कह रहा कि मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किस में पाया जाता है, मतलब बडिंग, बडिंग पूछा है इसने, किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में पाया जाता है। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में, ठीक है। जबकि लिस्मेनिया, लिस्मेनिया में क्या होता है भाई, ये लिस्मेनिया जो है ये आपने एक रोग सुना होगा, कालाजार, ठीक है, सुना है। तो उसी का जो है ये रोगाणु है लिस्मेनिया जो है। तो इसमें जो है किस में प्रयोग किया जाता है, मल्टीपल फिजन, विखंडन में। मल्टीपल फिजन जो है ये लिस्मेनिया में होता है, जबकि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन। अच्छा, मुकुलन की अगर मैं बात करूं, मुकुलन होता क्या है, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है, एक जो आपका पेरेंट सेल होता है उसमें क्या होता है कि एक हिस्सा कोई थोड़ा सा उभरता चला जाता, उभरता चला जाता, उभरता चला जाता। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो उभरता 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 फिर जाके अलग हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपकी बात करूं इसमें रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में ये होता है कि जैसे कि कोई एक आपका पेरेंट सेल है वो बीच में से कहीं से कट जाता है, तो उसका जो भी पार्ट कटता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, मतलब उसका एक नया जीव बन जाता है। ये होता है रीजनरेशन, जो प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। आई बात समझ में। विखंडन आपको पता ही है, विखंडन का मतलब ये दो भागों में भी टूट सकता है और जो है आपका कई मल्टीपल भागों में। विखंडन दो तरह का होता है, एक बाइनरी, बाइनरी जो होता है वो अमीबा में होता है, ठीक है। किस में होता है, बाइनरी, अमीबा में होता है, और उसमें पैरामीशियम में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कह रहा है जी बीज लैंगिक जनन के से विकसित हैं, बीज जो हैं हमारे लैंगिक जनक से विकसित हैं, क्योंकि क्यों विकसित हैं भाई हमारे लैंगिक जनन से बीज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्योंकि ये नए पौधे बनाते हैं, ये युग्मकों के संयोजन से बनते हैं, लंबे समय तक सुस्त अवस्था में संचित रखे जा सकते हैं, एक बीज से केवल एक पौधा बनता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये युग्मकों के संयोजन से बनते हैं बीज। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अलैंगिक जनन जो होता है वो बिना बीज के पौधों में ही हो सकता है। जो बीज वाला पौधा होगा उसमें 100% लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनक होगा उसमें 100%, जो आपका बीज वाला पौधा हो। तो जहां भी लैंगिक जनक होगा वहीं युग्मक काम करेंगे, क्योंकि युग्मक का मतलब है दो चीज, दो का जोड़ा, ठीक है, तो नर और मादा का, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि परागकण, परागकण का परागकोश से वृत्तिकाग्र पर पहुंचने कहलाता है। अच्छा एक बात और है, मैं आपको एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको कोई डायग्राम दे दिया और उसमें से आपसे क्वेश्चन जो है वो पुटअप करना स्टार्ट कर देता है। तो एक वीडियो में ऐसी लाऊंगा जिसमें सभी आपके डायग्राम हो, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि परागकण का परागकोश से वृत्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या कहलाएगा, परागन। ठीक है। अच्छा, परागकण कहाँ होते हैं भाई, ये पुंकेसर में होते हैं परागकण। ठीक है। और परागकोश परागकोश भी उपस्थित होते हैं, और वहां से जो है वृत्तिकाग्र कौन से पार्ट में आता है, स्त्री केसर में आता है। ठीक है। वृत्तिकाग्र ऊपर बना होता है, फिर उसमें वो पूरी वृत्तिका होती है, उसमें अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर फिर बीजांड होता है, जहां पे बीज बनता है, अंडाशय में फल बनता है, ये सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक पुष्प के परागकण का परागन दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है। एक पुष्प का दूसरे पुष्प पे, समझ रहे हो भाई, एक पुष्प का अगर दूसरे पुष्प पे चला जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर परागन। स्वपरागन क्या होता है, जब एक पुष्प का अपने ही उसी पुष्प पेड़ के दूसरे पुष्प पे चला जाता है तो उसे तो क्या कहा जाता है, स्वपरागन। पर एक पुष्प के परागकण का परागन दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचना जो है वो क्या कहलाता है भैया, वो पर परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर परागन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु परागन। वायु परागन किस पौधे में होता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक होता कीट परागन, पर परागन की कई तरीके हैं, एक वायु परागन, कीट परागन, जल परागन, बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है। तो जो देखो कीट परागन होता, कीट कहाँ आते हैं, जहां सुगंध होती है, जहां सुगंध होती है, जिन पे, और सुगंध वाले पौधे कौन से होते हैं, जिनमें फूल लगते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हारा सूरजमुखी हो गया, चमेली हो गया, इसमें क्या होता है, कीट परागन होता है। परंतु जो आपके जिनमें सुगंध नहीं आती ऐसे पौधे और जो है आपका फल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका वायु परागन होता है। ठीक है। हवा वगैरह चलने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के पौधे में होता है जी वायु परागन। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, परागन उत्पन्न होते हैं किसमें, परागकण उत्पन्न होते हैं भैया, मैंने आपको बताया था कि परागकण जो है वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं। किसमें, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, परागकोश में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये परागकोश और पूतंतु ये दोनों ही किसका भाग है, पुंकेसर के भाग हैं। परागकोश ऊपर होते हैं, ठीक है, उसी में परागकण उपस्थित होते हैं, और पूतंतु उसका निचले का भाग होता है। ठीक है। और जबकि अंडाशय है और ये वृत्तिका ये एक स्त्री केसर का भाग है। ठीक है। आगे चलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन जो है वो किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब नर और मादा दोनों ही आपस, उनके जो है नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जो वहां पे जो क्या होता है, निषेचन होता है उनके संयुग्मन से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर और मादा के युग्मकों के संयुग्मन से, जायगट जहां मिलते हैं। ठीक है। ये जायगट होता है, युग्मक मतलब। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक पुष्पी पादप के गुणसूत्रों की द्विगुणित द्विसंख्या, एक पुष्पी पादप, यदि एक पुष्पी पादप के गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 है तो 6 गुणसूत्र किस में होंगे। भाई अगर 12 है तो 6 गुणसूत्र उसमें होंगे, किस में होंगे, आपके जो आपका मादा का जो होता है, ठीक है, किस में होंगे, बीजांड कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बीजांड कहाँ होगा, अंडाशय के अंदर। ठीक है। तो 6 गुणसूत्र उसके अंदर पड़े होंगे। सॉरी गाइस, अभी खांसी आ गई थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि बीजों का बीजवरण विकसित होता है। जो बीज होते हैं उसका जो बीज आवरण जो विकसित होता है वो किसके द्वारा होता है, तो उसके चारों ओर एक अध्यावरण बना हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यावरण से विकसित होता है। किससे होता है, अध्यावरण से। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक पुष्प है उसका स्त्री केसर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग, तो उसे क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर का पूरा मध्य भाग को कहते हैं वृत्तिका। ठीक है। जो इस तरीके से बना हुआ होता है ना आपका, ये जो आपका इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये पूरे भाग को क्या कहते हैं, वृत्तिका। क्या कहते हैं इसे, वृत्तिका। और जबकि इसके ऊपरले भाग को क्या कहते हैं, वृत्तिकाग्र। ठीक है। इसमें इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय, और इसके अंदर क्या होता है, ये बीजांड। समझ रहे हो, पूरे को ये कहते हैं वृत्तिका। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। देखो, बीजांड में तो बनते हैं बीज, ठीक है, और जो अंडाशय होता है, जैसे ये अंडाशय मैंने बताया निचला भाग, ठीक है, इसके अंदर बीजांड है और उसमें बीज बनते हैं। तो जैसे जैसे ये चौड़ा होता जाता है तो ये चौड़ा हो जाता है, तो ये पूरा भाग जो है, ये अंडाशय का जो पूरा भाग है ये फल में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडाशय जो हमेशा फल में बदलता है, ना कि बीजांड बदलता है। ध्यान रखना, बीजांड के अंदर बीज बनते हैं, ये पक्का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये केवल नरों में पाई जाती है, ठीक है, और इससे से ये जो है आपका एक क्षारीय द्रव सा निकलता है और जिससे जो है ये जो है जो आपके टेस्टस होते हैं, ठीक है, उनसे जो है रिएक्शन करके जो शुक्राणु बनते हैं तो उनसे रिएक्शन करके स्पर्म का निर्माण करते हैं। क्या करती है? क्षारीय द्रव और उनसे जो आपका शुक्राणु आते हैं ये सब मिलके स्पर्म का जो है निर्माण करते हैं। एक तरफ शुक्राणु होते हैं और दूसरी एक तरफ तो ये प्रोस्टेट जो आपकी ग्रंथि होती है उसमें जो आपका नर जनन अंग होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो होता है, दूसरी तरफ जो ग्रंथि होती है उसमें वो होती है शुक्राशय। क्या होती है भाई? शुक्राशय। एक तरफ शुक्राशय, देखो इस तरीके से कोई संरचना होगी, ये आपकी, ये आपका पेनिस हो गया है ना, और ये यहाँ पे एक, ये इधर शुक्राशय होता है राइट साइड पे, और इधर होती है ये वाली जो ग्रंथि होती है ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और यहाँ पे इधर वो आपके टेस्टस जो होते हैं, क्या नाम है, ठीक है, वो ऐसे इससे जो है शुक्रवाहिकाओं से लटके रहते हैं, ठीक है, यहीं से ये बनता है और इसी के द्वारा इसमें जाके और यहाँ से जो पेनिस से फिर वीर्य का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है जी कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन आपको बताना, बेसिकली कायिक जनन कुछ नहीं है, ये देखो एक ऐसा पार्ट है कि आप जैसे गुलाब का पौधा हो गया, उसी की आज टहनी तोड़ के लगा देते हैं, तो मतलब टहनियों से ही, मतलब तने से ही या जड़ों से ही, जड़ काट के लगा दो किसी की, तो इसी तरह से नए पौधे का जो निर्माण करना है यही बेसिकली कायिक जनन कहलाता है। तो यही पूछ रहा है कि कायिक जनन किससे होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक से? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम एक पेड़ का काट के लगा दो, उसमें कौन सा लैंगिक जनन करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में निषेचन के उपरांत बीज कवच बनता है। कहाँ बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाए, बीज कवच का बनता है अंडाशय भित्ति में, का बनता है अंडाशय। ये देखो ये चीज तुम्हें कब याद होगी? जब मैं पूरे अंडाशय का आपको जो है एक डायग्राम द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। मैंने बताया था डायग्राम की भी एक वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी ही, ठीक है। आप बता दें तो आपको कब तक चाहिए वो, ठीक है। द्विनिषेचन में पाया जाता है। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो देखो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आवृत बीजी पौधों में। एक होते हैं अनावृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें आवृत चढ़ा होता है, और जबकि अनावृत बीजी जो होते हैं उनमें कोई भी आवरण नहीं होता, वे जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विनिषेचन किस में होता है? आवृत बीजियों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परिनालिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? ध्यान से समझना है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो बिल्कुल सही बात है, किसके द्वारा करेगी भाई? अंडाशय जो रहता है अंड द्वार के द्वारा। किसके द्वारा करेगी? अंड द्वार के द्वारा, ठीक है भाई। बीजांड तो अंदर ही होगा ना, आपको प्रवेश बीजांड में करना है, ठीक है। तो बीजांड काय तो नहीं है, किसके द्वारा करती? अंड द्वार के कारण, ठीक है। उसके बाद कह रहा मनुष्य के, देखो ये क्वेश्चन आपका अब तक इसमें जो है आ चुका है, ऑटोसोम कितने होते हैं ना। तो आप कोई सा भी जो इसी बार जो पेपर हुआ है, कोई सा एक पेपर उठा के देख लेना, कोई सी डेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या। ऑटोसोम वे होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि शुक्राणु जितने भी होते हैं 23 होते हैं, मान लिया मनुष्य में, ठीक है। तो अगर वो 23 में से 23 के 23 जो है वर्क नहीं करते कितने? केवल एक जो है वो अंडाशय से क्रिया करता है। तो 22 ऑटोसोम होते हैं जो वर्क नहीं करते, ठीक है। तो ये पूछा है जो वर्क नहीं करते वो कितने क्या होते हैं? 22 ऑटोसोम होते हैं, जबकि एक वर्क करता है, ठीक है। मतलब एक जोड़ी वर्क करता है, एक्स एक्स, जैसे एक्स और एक्स हो गया ना, एक्स मनुष्य में एक्स वाई हो गया, उसमें लड़की में एक्स एक्स हो गया और उसमें हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो ये दोनों तो वर्क करते हैं, एक्स से एक्स मिलेगा तो लड़का, एक्स से एक्स मिलेगा तो लड़की, और एक्स से वाई मिलेगा तो लड़का, ठीक है। उसके बाद आते हैं परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? भाई परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? तो इसका सही आंसर है वैक्सेक्टोमी, ठीक है। देखो गर्भ निरोधक तो ये स्थायी नहीं है, तुमने आज गोली खा ली फिर दोबारा से निषेचन किया, दोबारा से बच्चा होने के निरोध का प्रयोग भी ये स्थायी नहीं है। गर्भ समापन गर्भपात भी नहीं है, तुमने इस बार गर्भपात करा दोबारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, ठीक है। इसमें आपकी नलबंदी रसबंदी होती है ये। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि पुष्प के नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग क्या कहते हैं? पुष्प के जो पुष्प होते हैं उसके नर और मादा युग्मकों को जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले तो क्या होते हैं भाई? परागकोश और अंडाशय, ठीक है। तो परागकोश और अंडाशय मतलब पुष्पों में जो
नरों में क्या होता है, परागकोश, ठीक है, और जबकि अंडाशय किस में होता है, स्त्रियों में। ये ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि पुंकेसर परागकोश दोनों ही पुरुषों में हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तंतु और वृत्तिकाग्र, तंतु अलग है, तंतु का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो नीचे रहता है, क्योंकि परागकोश ऊपर रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा वृत्तिकाग्र। ये वृत्तिकाग्र भी ऊपर रहता है, क्योंकि अब ये परागकोश, ये कह रहा है पुंकेसर और वृत्तिका, पुंकेसर और वृत्तिका, ठीक है। तो पुंकेसर और वृत्तिका से भी कह सकते हैं, क्योंकि पुंकेसर के साथ स्त्रीकेसर होना चाहिए था अगर इस तरह की बात करता है, तो ये भी नहीं। तो परागकोश और अंडाशय लगभग एक ही काम है इनका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम क्या है। एक पुष्प में लैंगिकरण, अगर लैंगिक जनन होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, परागन। परागन एक जाते हैं दूसरे उस पर वृत्तिकाग्र पर, वृत्तिकाग्र पर पहुंच के निषेचन, फिर वो वृत्तिका में जाते हैं, अंदर निषेचन होता है, फिर वहाँ भ्रूण बनता है, और फिर एक नया जो है आपका पौधा बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, क्योंकि इससे सहायता मिलती है। किससे सहायता मिलती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई वृषण से क्या होता है, वृषण आपके टेस्टस को ही बोल रहा है ये, ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, आपके शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं ना। उसके बाद कह रहा है किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन बताइए कि जो लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। लैंगिक परिपक्वता, तो देखो एक तो वजन बढ़ता है, कद बढ़ता है, ये कह रहा है कि वे बताइए कि जो लैंगिक परिपक्वता से आवाज़ भारी होती है या दूध के दांतों का टूटना। तो जैसे जैसे छोटा बच्चा की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है, उसकी आवाज़ जो भारी होती चली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान जो है लड़कों में जो है आवाज़ थोड़ा भारी होती जाती है, जबकि अक्सर लड़कियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता आवाज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, किसमें होती है, एक कोशिकीय जीवों से, यूनिसेलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक बाइनरी, यो फिजन, सॉरी फिजन के द्वारा होता है। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, फिजन। फिजन के द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। बहुखंडन इसका ही पार्ट है, बहुखंडन इसका ही पार्ट है, इसलिए इसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब विखंडन दे दिया तो वो इसी का ही तो पार्ट है। इसके बाद कह रहा है कि ब्रेड और डबल रोटी, ब्रेड या डबल रोटी के स्लाइस पर किस कवक का जाल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये कह रहा है जी वायरस का, वायरस तो होगा नहीं, राइजोपोस का, या फिर उसके बाद जो कह रहा है कि प्रोटोजोआ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर, इनमें सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ का। किसका पाया जाता है, प्रोटोजोआ का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शकरगंध में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। शकरगंध जड़ के द्वारा होता है। शकरगंध तो आपको पता ही है, जड़ के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मैंने आपको बताया कि उसमें से जो जड़ या तना या जो भी चीज़ काट के दूसरी जगह बो देते हैं, तो ये होता है। ये कह रहा है स्त्री का जो आतर्व चक्र होता है, मतलब जो डेट्स होती हैं वो कितने दिनों में पूरा होता है उसका, 28 दिन। लगभग स्वस्थ स्त्री में 28 दिन में जो है मंथली जो डेट होता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं, ठीक है, वो 28 दिन में होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर इसमें इसके बाद अगर फिर इसमें 14 दिन तक ये जो है अंडाणु वेट करता है। जैसे अंडाणु बना नया, ठीक है, वो 14 दिन तक वेट करता है। अगर वो उसे जो है कोई शुक्राणु मिल जाता है तो फिर वो जीव का निर्माण कर देता है। अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो 14 दिन के बाद ये अपना आप कटना शुरू हो जाता है, और उसके बाद म्यूकस और ब्लड के रूप में जो है स्त्रियों से ये लगभग 2 से 5 दिन के बीच तक ये बाहर जो है आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई। अगर आपको वास्तव में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। और बने रहिए हमारे साथ, पेज चैनल को आगे बढ़ा के ले जाइए। मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे मैं उस पर आपको बोर्ड के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको हर सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।